इस वीडियो में हम क्लास 11 एक्सरसाइज 11.4 पे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करने क्या है वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। अगर हम ए स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कराएं तो ये फॉर्मूला भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 11 क्वेश्चन में फोकी गिवन है और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन है। कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब 2b, जो माइनर एक्सिस हम इलिप्स में पढ़ते हैं वही इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहाँ पर 2b किसके इक्वल है 24। तो सबसे पहले जो हमें फोकी गिवन है यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी इलिप्स है, कौन सा हाइपरबोला है। तो ये कौन सा हाइपरबोला हो गया सेकंड की आपको इक्वेशन लिखनी है। क्या होता है सेकंड हाइपरबोला, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये ए ही हो गया, ए ई किसके इक्वल है 13, ए ई इज इक्वल टू 13 और यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी 12। अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे 12 आएगा। फिर हमें ए ई की वैल्यू पता है, डी की पता है, दोनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम। ये जो दोनों वैल्यू है ये आपको यहाँ पर पुट करना है। फिर देखो क्या आएगा बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144 इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 169 और माइनस में ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर इधर माइनस का है, इधर ले क्या हो गया प्लस का हो जाएगा। तो ये आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये उधर माइनस, इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 25। बी किसके इक्वल है 12, तो यहाँ से बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा 144। फिर आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। फिर इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, जहां पर a स्क्वायर है वहां पर क्या आएगा 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, जहां पर b स्क्वायर है वहां पर क्या आएगा 144 और इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट में 12 क्वेश्चन में फोकी आपको गिवन है प्लस माइनस 3√5 0। इसमें हमें फोकी गिवन है क्या प्लस माइनस 3√5 0। ये तो फोकी हो गया। और हमें क्या गिवन है लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम गिवन है। क्या गिवन है 8 और लेटस्ट रेक्टम किसके इक्वल होता है 2b स्क्वायर अपॉन a और किसके इक्वल है 8 के इक्वल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले जो फोकी हमें गिवन है फोकी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हाइपरबोला है। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट की इक्वेशन लिखना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये ए ई हो गया, ए ई किसके इक्वल हो गया ए ई इज इक्वल टू 3√5 और यहाँ पर ए 2 से अगर हम इसको कैंसिल करें 4 आएगा, ए उधर मल्टीप्लाई में भेज दो तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा 4a। अब ये दोनों वैल्यू कहां पुट करोगे आप ए ई और बी स्क्वायर की, इन दोनों वैल्यू को आपको यहां पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। इसमें पुट नहीं करेंगे हम। ये आएगा बी स्क्वायर, जहां पर बी स्क्वायर है वहां पर क्या आएगा 4a। यहां पर कर ले 4a इज इक्वल टू ए ई का होल स्क्वायर। अगर हम इसका होल स्क्वायर करें 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, इसका स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल 9 into 5 45 और ये आएगा माइनस ए स्क्वायर। दोनों नंबर को इधर लेके आना ए स्क्वायर प्लस में क्या है 4a, यहाँ पर इधर आकर क्या होगा माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 45 आए, प्लस माइनस करें तो 4 आए, तो क्या बनेंगे 9 and 5। 9 होगा प्लस का और 4 होगा माइनस का, तो ये आ जाएगा a प्लस 9 और इनटू में a माइनस 5 और इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। यहां से a की वैल्यू क्या आएगी माइनस 9 और यहां से a की वैल्यू क्या आएगी 5। ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अगर हम a की वैल्यू को यहां पुट करें, हमें b भी तो निकालना है। अगर हम a की वैल्यू को यहां पुट करें ये नंबर नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव आएगा और जब स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आएगा। तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई नंबर नेगेटिव होता है तो वो नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, तो नेगेटिव नहीं हो सकती। ये जो a की वैल्यू है नेगेटिव, इसको छोड़ देना तो a की वैल्यू क्या होगी 5। यहां पुट करो इसके अंदर तो ये आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 into 4 कितना आ गया 20। a की वैल्यू 5 है तो a स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 25। फिर यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर इन दोनों को इसमें पुट करना, तो इक्वेशन क्या बनेगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर क्या आएगा 25 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर
स्क्वायर किसके इक्वल है 20 और इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट में आपको फोकी गिवन है प्लस माइनस 40, कंप्लीट सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपको गिवन है फोकी प्लस माइनस 40 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम हमें गिवन है, क्या गिवन है वो 12 गिवन है। तो ये आ जाएगा 2b² अपॉन a इज इक्वल टू 12। तो यहां से 2 से कैंसिल कर लेंगे 6 आ जाएगा। तो यहां से कौन सा हाइपरबोला हो गया, फर्स्ट की इक्वेशन x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अब यहां पर a किसके इक्वल हो गया 4, ये b² आएगा, a उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b² किसके इक्वल होगा 6 से। उसके बाद इन दोनों वैल्यू को कहां पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये आ जाएगा जहां पर b² है वहां पर क्या आएगा 6 से 6a इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और माइनस में a²। फिर ये दोनों नंबर को इधर लेके आना, a² प्लस में क्या है 6a और यहाँ पर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, प्लस माइनस करें तो 6 आए। 8 एंड 2, 8 प्लस का होगा 2 माइनस का हो जाएगा। तो ये आएगा a प्लस a इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू क्या आएगी माइनस a और यहां से a की वैल्यू 2। क्या a की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव नंबर पुट करेंगे वो नंबर आपका इमेजिनरी नंबर बनेगा। तो a की वैल्यू माइनस a नहीं हो सकती, तो a की वैल्यू क्या होगी 2 पुट करो इसमें, फिर आ जाएगा b² इज इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू 6 क्या आएगा 12। अगर a की वैल्यू 2 है तो a² किसके इक्वल होगा 4। फिर आपको इन दोनों वैल्यू को कहां पुट करना है इसके अंदर, या हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। क्या है इक्वेशन x² अपॉन a² 4 माइनस y² अपॉन b² क्या आएगा 12 और इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्टिसेस हमें गिवन है प्लस माइनस 40। यहां पर हमें वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस प्लस माइनस 40, ठीक है। और इसमें आपको डायरेक्ट e की वैल्यू पता है, e की वैल्यू हमें क्या गिवन है 4/3, ठीक है। और इसमें आपको हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो हमें वर्टिसेस गिवन है यहां से आपको पता चल जाएगा कौन सा हाइपरबोला हो गया फर्स्ट। और फर्स्ट की इक्वेशन क्या होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। फिर आपको किस की वैल्यू पता है, a की वैल्यू में 4 पता है और e की वैल्यू में क्या गिवन है 4/3। हमें b नहीं पता, तो क्या करेंगे इन दोनों को इसमें पुट करना आपके बाद, ठीक है। इन दोनों नंबर को यहां पुट करो, क्या आएगा b² इज इक्वल टू a² 16 इंटू में e² स्क्वायर करो क्या आएगा 16/9 माइनस 1 सोल्व करेंगे इसको। b² इज इक्वल टू 16 इंटू 16 माइनस यहाँ पर 9 इंटू 1 क्या आएगा 9, फिर आएगा b² इज इक्वल टू 16 इंटू 16 माइनस 9 क्या बचेगा 7 और अपॉन में क्या आएगा 9, फिर आ जाएगा b² इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 7 7 क्या आएगा 42 4 7 7 प्लस 4 क्या आएगा 11 अपॉन में 9। ये b² आ गया, ठीक है। b² हमारा ये आ गया। a की वैल्यू 4 है तो a² किसके इक्वल होगा 16, a² किसके इक्वल होगा 16। फिर दोनों नंबर को कहां पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो इक्वेशन क्या बनेगी x² अपॉन a² 16 माइनस y² अपॉन b² क्या आ जाएगा 112 अपॉन में 9 और इज इक्वल टू 1। इसके बाद ये जो 9 यहाँ पर डिवाइड में आ रहा है ये ऊपर चला जाएगा, तो इक्वेशन आएगी x² अपॉन 16 माइनस ये आएगा 9y² अपॉन में क्या आएगा 112 और इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फोकी हमें गिवन है 0 प्लस माइनस √10। इसमें आपको गिवन है फोकी किसके इक्वल है 0 प्लस माइनस √10। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कौन सा हाइपरबोला
वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें ए ई की वैल्यू पता है। ए ई किसके इक्वल है? अंडर रूट 10। ए ई इज इक्वल टू अंडर रूट 10। ठीक है, और हमें क्या गिवन है? पासिंग पॉइंट गिवन है। पासिंग पॉइंट हमें गिवन है 2 3। एक तो ये हमें गिवन है और सेकंड पासिंग पॉइंट हमें 2 3 गिवन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व? हमें तो केवल ए ई की वैल्यू पता है, तो इस वैल्यू को आप पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे 10 आएगा, 10 माइनस ए स्क्वायर हो गया। फिर इस बी स्क्वायर की वैल्यू को यहां पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर यहां पर, फिर ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, जहां पर बी स्क्वायर है वहां पर क्या आएगा? ये नंबर आएगा 10 माइनस ए स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। अब यहां से ए की वैल्यू निकलेगी, कैसे निकलेगी? ये हमें पासिंग पॉइंट गिवन है, तो आप लिखोगे एट पासिंग पॉइंट हमें क्या गिवन है? 2 3। ये पुट कर दो यहां पर, जहां पर x है वहां पर 2, y है वहां पर 3। सोल्व कर लेना अभी, तो यहां से y की वैल्यू 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 अपॉन में क्या आएगा? 10 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पर इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेना पहले। एलसीएम दोनों नंबर आएंगे, ए स्क्वायर इनटू में 10 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 9 को दोनों से मल्टीप्लाई कराना, 90 और माइनस में क्या आएगा? 9 ए स्क्वायर। यहां पर माइनस, उधर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा माइनस 4 ए स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। ठीक है, यहां पर ये आएगा 90 माइनस के हो गए बेटा 13 ए स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 10 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 इज इक्वल टू 1। 1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम लिखना, 90 माइनस 13 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको 1 से करेंगे तो ये आएगा 10 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। ये दोनों नंबर इधर लेके आना, तो ये आ जाएगा, ये प्लस का बनेगा इधर ए की पावर 4, ये जो माइनस का बनेगा माइनस 30 माइनस 10 माइनस 23 ए स्क्वायर और प्लस का क्या है? 90 और इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो 90 प्लस माइनस करें तो 23, 18 और 5 दोनों माइनस के होंगे, तो यहाँ पर ये आएगा ए स्क्वायर। ये सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद बता रहा हूं क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 18 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आएगा, ठीक है, दो फैक्टर बनेंगे इसके। फिर यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 18 और यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 5। ठीक है, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 18 है तो आपको बी स्क्वायर भी निकालना है। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहां पर 18 पुट करोगे तो 10 माइनस 18 वो नेगेटिव बचेगा, तो माइनस का 18 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव बच रहा है और स्क्वायर हटाओगे जब वो अंडर रूट आएगा और नेगेटिव का अंडर रूट इमेजिनरी नंबर, तो इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 5 पुट करो इसके अंदर। ये वैल्यू आपको यहां पुट करना है इसमें, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल है? 5, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 5 और ए स्क्वायर भी किसके इक्वल है? 5। दोनों 5 आ गए। अब दोनों को यहां पुट कर देना इसके अंदर, वो हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। क्या आएगी वो इक्वेशन? y स्क्वायर अपॉन 5 माइनस x स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई और यही हमें फाइंड आउट करना है।